मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। परमात्मा स्वतः सिद्ध है। संसार बनावटी है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। करना भी अनित्य है, उससे प्राप्त होने वाला फल भी अनित्य है। हम व्यापार कर रहे हैं तो क्या होगा? धन कमाओगे, ये नित्य रहेगा तुम्हारे साथ? आप बताओ, धन नित्य रहेगा क्या? जिस शरीर को हम सबसे ज्यादा रक्षा शरीर मान के करते हो, या इस देह में हरि मिलते हैं इसलिए करते हो। करना भी अनित्य है, उसे प्राप्त होने वाला फल भी अनित्य है। स्वतः सिद्ध तत्व में कुछ करना नहीं। एक बार आत्मज्ञान हुआ तो राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। स्वतः सिद्ध तत्व, कुछ करना नहीं। अपना होनापन स्वतः सिद्ध है। मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा। बस अपना ज्ञान हो गया। सहजावस्था स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना ही मुक्ति है। अगर आप इस संसार सागर से पार जाना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो इन शब्दों को ध्यान से सुनो और समझने का प्रयत्न करो। भीतर की लगन का नाम भजन है। लगन उन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब ये बात एक बार चित्त में बैठ जाए कि देखो तुलसीदास जी ने कितनी विचित्र बात कही। तुलसीदास जी संत सब जानते हैं। वो कह रहे हैं मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान शंकर विदा मांग रहे हैं और चले भवन संग दक्ष कुमारी। वो अपने शिवलोक वापस जा रहे हैं। किसके साथ आए थे? सती के साथ जा रहे हैं, दक्ष कुमारी के साथ, भवानी के साथ नहीं। क्यों? उसने सत्संग सुना नहीं, उसने रामायण सुनी नहीं। वो तो पूजा कराकर अपने आप में महान बन गई, क्योंकि दक्ष की पुत्री है और बुद्धि की गुलाम है। तो कहने का तात्पर्य, तो दक्ष कुमारी जा रही है, शिव की पत्नी नहीं जा रही। उनमें पिता के जो अहम के संस्कार हैं, पिता का अहंकार है,
वो प्रबल हो उठे हैं। उसके बाद और एक संकेत प्राप्त होता है, सती को आगे चलकर श्री राम को देखकर भ्रांति होती है। आप लोगों ने कई बार ये लीला सुनी कि सती के मन में आगे जब चले वापस जा रहे थे, उसी समय भगवान लीला कर रहे थे। सामने से राम और लखन आ रहे थे, सीता का हरण हो चुका था, शंकर भगवान दूर से नमन कर रहे हैं और सती को आगे चलकर राम को देखकर भ्रांति होती है। क्या भ्रांति हुई कि मेरे पति भगवान होकर ये किसको नमस्कार कर रहे हैं, और दूर से अगर ये भगवान है तो पास जाके नमन करते, उनके चरण छूते। अब सती ने पूछा अपने पति से, आप किसको नमन कर रहे हो? उन्होंने कहा, मेरे पिता श्री राम जा रहे हैं भगवान। बोली, भगवान तो आप हो? बोले, नहीं, भगवान वो हैं। तो आप जाते क्यों नहीं? कि मैं उनकी लीला में खलल नहीं डालना चाहता। मुझे तो पता है भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन सती की बुद्धि में, क्योंकि दक्ष की पुत्री है, भ्रांति हो गई। नाटक को यदि कोई नाटक समझ ले तो भ्रांति नहीं होती, पर नाटक को यदि नाटक ना समझकर भ्रम होना स्वाभाविक हो जाता है। आप सोचो, जब आप और हम लोग नाटक देखने जाते हैं तो ये जानकर जाते हैं लीला देखेंगे, तब उसका आनंद लेते हो और भ्रम में नहीं पड़ते। यदि सती ने कथा सुन ली होती, अगर सती ने अगस्त मुनि की कथा सुन ली होती तो समझ जाती ये राम की लीला है। रामायण क्या है? राम की लीला। पर उन्होंने कथा तो सुनी नहीं। हम लोग मन्नतें मांगकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बुला बुला के कराते हैं, अब बड़े खुश होते हैं। अब तो हमने ये मन्नत मांगी थी, सुंदरकांड का पाठ करा लिया, अखंड रामायण का पाठ करा लिया, अब तो हमारा काम हो के रहेगा। क्या काम हो के रहेगा? भगवत प्राप्ति। नहीं, हमने भगवत प्राप्ति के लिए तो कराई नहीं, हमने तो संसार को पाने के लिए कराई थी, संसार का, शरीर का सुख पाने के लिए। आप बताओ, रामचरितमानस आत्म कल्याण के लिए है या शरीर के सुख के लिए है? मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कैसे कुबुद्धि लोग हैं जो ना स्वयं समझ पाते हैं, और जो करने वाले आते हैं उनको वो भी नहीं बताते कि राम का प्रेम पाना जरूरी है या संसार का, शरीर का सुख पाना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा, अगर उन्होंने सुनी होती तो भ्रम पैदा ना होता। कथा तो सुनी नहीं, अहंकार में थी। मेरी तो पूजा शुद्ध स्वयं अगस्त मुनि कर रहे हैं, तो मैं क्या कथा सुनूं? मेरे पति भी इस समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये राम लीला जो है, ये रामायण जो है, भगवान राम की लीला है और हमारे को प्रेरणा देती है। अब ध्यान से सुनो, आपको और हमको परिवार में क्या करना है? लीला करनी है, संसार में लीला करनी है। या तो सब में परमात्मा का अंश मानकर, आत्मा मानकर, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, मैं अपने शब्दों में 50 बार बता चुका, आत्मा मान के प्रेम करते हो तो प्रेम है, वरना सब स्वार्थ है, वो लीला है। अब आप जान लीजिए, आप लीला करते हो या प्रेम करते हो। अगर आत्मज्ञान हो गया है तो प्रेम है, वरना केवल स्वार्थ है। हे पुण्य आत्माओं, तुम्हारे गुरु
और इष्ट भगवान से प्रेम करने वाला प्रत्येक साधक तुम्हारा गुरु भाई बहन ही तो है, सब आत्मा ही तो हैं। भले ही सबके अंतःकरण की अलग अलग स्थिति होगी, अपने साधना के अनुसार केवल गुरु ही जानता है, तुम यह नहीं जान सकते। अतः किसी से राग द्वेष करना या किसी को छोटा बड़ा मानना सर्वदा अनुचित है, नामापराध है। इसलिए संसार में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण हमें लीला करना सिखा के गए। मिलजुल कर रहो, किसी का अपमान ना करो, सबको सम्मान दो और दीनता, अहंकार शून्यता, नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करो। आपस में जब भी मिलो किसी के साथ अपने परमात्मा की बातें करो, अपने गुरु की बातें करो, भगवान के रूप गुण लीला का, उनके धाम की चर्चा करो, अपने खाली समय का सदुपयोग करो। सांस सांस में हो सुमिरन तेरा, तब तो हम अपना बचा हुआ समय सही पास कर रहे हैं। और अगर आप और हम लोग संसार की बातें कर रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। भगवान को धोखा दे नहीं सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आई थी सती बनकर, भवानी बनकर, जा रही हैं दक्ष कुमारी बनकर, बुद्धि की गुलाम बनकर। कथा सुन ली होती तो राम की लीला, उन्होंने कथा नहीं सुनी, राम की लीला देख ली, राम को रोते देखा। देखो कितना बड़ा अंतर है। भगवान शंकर ने भी देखा और उनकी पत्नी ने भी देखा, सती ने भी। भगवान राम को रोते हुए देख लिया, शंकर तो दूर से प्रणाम कर रहे हैं और बस उन्हें सती को भ्रम हो गया। फिर मन में तर्क वितर्क होने लगे। ये भांपकर भगवान शंकर ने सती से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेऊ। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, और मजे की एक और बात बता दूं आपको मैं, ये भाव भी बड़ा कठिन आता है। हकीकत में भगवान शंकर नमन कर रहे हैं और तुम भ्रम पाल रहे हो। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ बहुत कम लोग समझ निकाल पाते हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा संदेह है तो किन जाए परीक्षा ले हूँ। फिर कैसे परीक्षा ली जाए? ले भगवान शंकर रहे अपनी पत्नी की परीक्षा कि देखो मुझे भगवान मानती है लेकिन मेरी बात नहीं मानती, यानी मैं तो नमन कर रहा हूं दूर से राम को और इसके मन में भ्रांति भ्रम पैदा हो रहा है। अब आप सोचो, कद्रू और वनिता की कथा आपको सुनाई। भगवान राम चारों भाई अलग अलग बातें करते हैं, सबने सही कही लेकिन अपने अपने ढंग से कही। इसीलिए हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, सत्संग सुनने के बाद घर में, परिवार में, अपने आप में विचार विमर्श करो, एक दूसरे के साथ बातें करो कि आज जो हमने सुना, अब हम क्या सोचते हैं, हमने जो अपनी बुद्धि से कहा वो ही हमने जान लिया। बस दिव्य बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक भ्रमित रहेगा मन।
भ्रमित रहेगी बुद्धि, और आप और हम लोग केवल अहंकार पाल लेंगे। हमने रामायण का पाठ कर लिया, हमने सत्संग सुन लिया। अब ये संशय जो पैदा हुआ सती के मन में, इसका निवारण करने के लिए भगवान शंकर क्या डिसीजन लेते हैं उसकी चर्चा कल करूँगा। आज एक लीला सुन लीजिए राधा प्रेम की। राधा और श्री कृष्ण दो नहीं हैं, राम और सीता दो नहीं हैं। राधा जी कृष्ण के जीवन में अलौकिक प्रेम की मूर्ति बनकर आई। हम लोगों के सामने लीला कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाते। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा नहीं रखी थी। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। राधा जी कौन? वृंदावन की अधीश्वरी। राधा जी अनादि सनातन तथा शाश्वत हैं। अनादि काल से सनातन हैं, शाश्वत हैं। वृंदावन में, यमुना पार, भांडीर वन में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर राधा कृष्ण का विवाह भी संपन्न हुआ था लीला के लिए। राधा कृष्ण का संबंध स्वार्थ का प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम है। अदृश्य बेड़ी से बंधा हुआ है, जो नजर नहीं आता। उनका संबंध अंदर का संबंध है, ये बाहर का गठबंधन नहीं। राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई को दर्शाते हुए कई प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में दिए गए। उन्हीं के अनुसार राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति थी। वे साक्षात्कार लक्ष्मी, जिन्होंने राधा रूप में अवतार लिया। मगर ब्रज में कुछ स्त्रियां राधा जी को चरित्र पर लाछन भी लगाती थी। उनमें दो प्रधान थी, एक थी वृद्धा और एक थी युवती। दोनों पर पुरुष की ही और कभी नहीं देखती थी। किंतु देखना तो कोई पाप नहीं, पाप तो होता है मन से। कभी कभी तो ये सदाचार का मिथ्याभिमान साधना में बड़ा भारी विघ्न उत्पन्न करता है। जब तक ये अभिमान चूर नहीं होता, तब तक मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं आती। इन दोनों स्त्रियों का अस्तित्व बड़ा अभिमान का था। इस अभिमान में भरकर सबको अस्थि मानती थी, ऊपरी बातें देख निंदा करती थी। यानी जो देखती उनकी निंदा करती। एक दिन ध्यान से सुनो, कृष्ण कुछ बीमार हो गए। मंत्र तंत्र जादू टोना झाड़ फूक जड़ी बूटियां सभी से उपचार किया, किंतु किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। यशोदा जी के धैर्य का बांध टूट गया। वो ठाठ मारकर रोने लगी। उसी समय सहसा एक वैद्य एक हाथ में झोली डंडा लेकर नंद बाबा के द्वार पर आए। झोली डंडा रख उन्होंने कहा, मधुपुरी से आया हूँ। मैंने सुना है नंद के कुमार कुछ अस्वस्थ बीमार हैं, मैं भी इन्हें अच्छा कर सकता हूँ। यशोदा मैया तो मानो किसने अमृत छिड़क दिया हो। वे बोली, वैद्यराज मेरे लाला को तुम शीघ्र अच्छा कर दो, तुम जो मांगोगे वही दूंगी। वैद्य ने गंभीरता से कहा, मेरी गुरु की आज्ञा है कि मैं जिसकी चिकित्सा करता हूँ उसके घर का जल भी नहीं पीता। यदि मैं रोगी से कुछ लेने
लगूं तो मेरी विद्या विफल हो जाएगी। यशोदा मैया बोली, आप जैसे भी चाहो मेरे लाला को अच्छा कर दो। कोई वस्तु चाहिए मैं एकत्रित कर दूं। वैद्य ने कहा, मुझे एक घड़ा यमुना जल चाहिए। ध्यान से सुनिएगा लीला को, मुझे एक घड़ा यमुना जल चाहिए। यशोदा मैया बोली, आप जितना जल कहें मैं स्वयं जाकर यमुना से ले आती हूँ। वैद्य जी बोले, आप ये कार्य नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त जो भी पतिव्रता स्त्री हो उसे अपने पतिव्रत पर पूर्ण विश्वास हो, केवल वही स्त्री इस कार्य को पूरा कर सकती है। सभी का मन धड़कने लगा। मन से भी कभी जिसने कोई चिंतन ना किया हो। यशोदा मैया बोली, वैद्यराज ये प्रतीति कैसे हो, ये जल सती का ही लाया हुआ है। सभी के मन में अपने को सती समझती हैं। हंसकर वैद्य बोले, मन में समझाने से क्या होता है। सती की एक परीक्षा है, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होकर कलश को यमुना जी से भरकर ले आया वही सती, जो ना ला पाया वो असती है। ध्यान दीजिएगा। मिट्टी का घड़ा मंगवाया गया। वैद्यराज ने अपनी झोली से एक सोने की कील निकाली और उस घड़े में 100 छेद कर दिए। फिर बालों की एक लंबी डोरी बनवाई। उस बाल तंतु को यमुना के उस पार से इस पार तक बांध के जो ला सके, यानी जिस घड़े में 100 छेद हों उस घड़े में जल भर के लाना है। उसी के लाए जल से कृष्ण ठीक हो सकेंगे। ये सुनकर सब स्त्रियों का साहस छूट गया। अब सब मिलकर उन दोनों को उकसाने लगी। दोनों ही बारी बारी से घड़ा लेकर उस बाल पर चढ़ी, किंतु पैर रखते ही तंतु टूट गया। स्त्रियों का साहस छूट जाता था। यशोदा मैया रोने लगी, बोली, वैद्यराज असंभव बात क्यों कर रहे हो। वैद्य ने कहा, नहीं, संसार में असंभव कुछ नहीं है। जो पतिव्रता स्त्री, ये राधा की लीला है। यशोदा मैया बोली, तो आप ही बता दो कौन ऐसी पतिव्रता स्त्री। तो क्या बोले, मेरी दृष्टि में यहाँ कोई राधा है। राधा का नाम सुनते ही यशोदा मैया की आंखें चमक उठी। बोली, हाँ, उसे कृष्ण के रोगी होने की बात मालूम नहीं होगी, नहीं तो वो सबसे पहले आती। यशोदा मैया ने एक सखी को भेजा, वो राधा रानी को बुला लाए। वैद्य ने राधा रानी को दूर से ही आते देख उनकी वंदना मनी मन की। देखो राधा, ये घड़ा यमुना से भरकर लाना है। तो राधा रानी ने पूछा, इससे क्या होगा वैद्य जी। वैद्य ने कहा, इससे कृष्ण जल्दी ठीक हो जाएंगे। राधा रानी बोली, अच्छा, मेरे लाए जल से कृष्ण ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत घड़े को उठा लिया और कोलाहल मच गया। सभी का हृदय धड़कने लगा। कुछ स्त्रियां मनी मन हंस रही थी, कुछ परिणाम देखने के लिए उत्कंठित थी। राधा ने अपने केश सूत्र को प्रमाण किया और जब पानी 100 छिद्रों वाले घड़े में भरकर लाई, एक बूंद भी पानी नहीं टपका। वैद्य ने कहा, आप ही कृष्ण के ऊपर 3 चुल्लू जल छिड़क दीजिए, अभी इनका सारा रोग खत्म हो जाएगा और ये स्वस्थ हो जाएंगे। राधा जी ने वैद्य जी के कहे अनुसार किया। तुरंत श्याम सुंदर, वो तो लीला कर रहे थे। राधा जी का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का भी कृष्ण के नाम के प्रेम का निस्वार्थ था, क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं हैं,
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान का भजन और आपका संबंध परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, किसी के बनाने से नहीं, किसी के विवाह कराने से नहीं कि कोई गठबंधन कराएगा। ये आत्मा और परमात्मा का सदा का नित्य संबंध है। मैं आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आपके साथ चर्चा करूँगा कि शंकर भगवान अपनी पत्नी की कैसे परीक्षा लेते हैं। रामचरितमानस का लोग व्याख्या करते हैं कि पत्नी परीक्षा लेने राम की गई, नहीं, शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं। इसकी चर्चा आपके साथ कल करेंगे। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा, सुनाइए। मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचो, मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, जन्म जन्म से हो गए तेरे, जन्म जन्म से हो गए तेरे। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। जब कान्हा की बजी मुरलिया, जब कान्हा की बजी मुरलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया, छम छम बाजे मेरी पायलिया। और लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मुझे लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। मेरे रोम रोम में शाम मगन में नाचूंगी। मुझे नचाए उसकी मस्ती, मुझे नचाए उसकी मस्ती। मुझे को मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझे को मिल गई बिल्कुल सस्ती। कोई कौड़ी लगे न छदाम, मगन में नाचूंगी। कोई कौड़ी लगे न छदाम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मेरे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।